ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। भारतीय मनीषा में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। एक ये जन्म होता है जिसका संबंध इस स्थूल शरीर से है, और इस स्थूल शरीर में पिछले जन्म के संस्कार लेकर के वो सूक्ष्म शरीर में, वो कारण शरीर में जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो स्वभाव है, उस कारण शरीर के, उस सूक्ष्म शरीर के स्वभाव को, विचारों के उस सूक्ष्म अंश को ही संस्कार कहा जाता है भारतीय संस्कृति में। ये जन्म तो सबका होता है, लेकिन इस जन्म को भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। एक और जन्म है जो इससे पहले भी था, और एक और जन्म है जो हम इसके बाद भी हमें करना है। इसलिए 3 जन्म हुए, एक पूर्व जन्म, एक वर्तमान जन्म और एक आचार्य कुल में जन्म। इसलिए व्यक्ति के निर्माण में ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी आत्मा जिसके साथ में कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर के जन्म जन्मांतरों के संस्कार जुड़े हुए, फिर जो माता पिता के शुक्र से, उनके रज से हमारे भीतर जो संस्कार आए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि बहुत से लोग पूर्व जन्म को मानते ही नहीं, इसलिए आत्मा के साथ में आने वाले संस्कारों को, जो जन्म जन्मांतरों से हमारे चित्त में संस्कार हैं, उनकी सत्ता को ही बहुत से लोग अस्वीकार करते हैं। परंतु ये सत्य है कि आज जो हम देख रहे हैं, आज जैसा हम जीवन जी रहे हैं, आज जो हम बोल रहे हैं, आज जो हम सुन रहे हैं, आज जो हमारी अलग अलग अभिरुचियां हैं, संगीत में, शास्त्र में, भ्रमण में, ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में, कर्म के अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारी अभिरुचियां पैदा हुई है, जो हमारा स्वभाव निर्मित हुआ है, जैसा हम बोल रहे हैं, ये हमारा समस्त आचार विचार, हमारी संपूर्ण जीवन शैली, ये या तो स्वाभाविक है या निर्मित है। इसमें बहुत से मत हो सकते हैं। एक मत ये है कि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो कुछ व्यक्ति है, उस व्यक्ति का अस्तित्व पूरा का पूरा जेनेटिक है। कुछ ऐसा मानते हैं कि आदमी को जैसा चाहो वैसा स्वरूप दे सकते हो। वो सब का सब
जो आदमी आज व्यवहार कर रहा है सब एनवायरमेंटल है। कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि आज जो हम कर रहे हैं, जैसा हम जीवन जी रहे हैं, हमारी सारी की सारी संवेदनाएं, हमारी सारी की सारी भावनाएं, हमारी सारी की सारी विचारधारा, ये सब की सब तैयार की हुई है। हमने सब कुछ यहां से पैदा किया है, लेकिन दोनों ही परंपराएं दोषपूर्ण होंगी यदि दोनों में समन्वय नहीं किया जाए। जेनेटिक और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के द्वारा एक नए इंसान का, एक खूबसूरत इंसान का जन्म दिया जा सकता है। एक ऐसे इंसान को पैदा किया जा सकता है जो साहस से भरा हुआ हो, जो श्रद्धा से भरा हुआ हो, जो समर्पण से भरा हुआ हो, जो स्वाभिमान से भरा हुआ हो, जिसके भीतर मानवीय गुण हो, मानवता हो, प्रेम हो, करुणा हो, मैत्री हो, जिसके भीतर अपने लक्ष्य के और आगे बढ़ने की अपार क्षमता हो, जिसके अंदर सृजन की अपार क्षमताएं हो, ऐसे इंसान को हम जन्म दे सकते हैं जिसके हमारे भीतर एक बहुत बड़ी परिकल्पना है, महामानव की, अतिमानव की। हम दोबारा से क्या इस धरती पर आइंस्टीन को पैदा कर सकते हैं? क्या दोबारा से इस धरती के ऊपर हम न्यूटन को पैदा कर सकते हैं? क्या इस धरती के ऊपर दोबारा से हम गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, विश्वामित्र जैसी आत्माओं को पैदा कर सकते हैं? क्या हम दोबारा से उन पवित्र आत्माओं का आह्वान पैदा कर सकते हैं जो भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण के रूप में पैदा हुई थी? दोबारा से इस धरती पर भगवान श्री राम की जैसी पवित्र आत्मा का हम आह्वान करके उसका अवतरण कर सकते हैं। दोबारा से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसी पवित्र आत्माओं को इस धरती पर क्या हम आमंत्रित कर सकते हैं? क्या हम महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवा, रानी लक्ष्मीबाई जैसी आत्माओं को क्या दोबारा हम इस धरती पर बुला सकते हैं? ऐसी ही भारत की संस्कृति में संस्कारों की परंपरा है। संस्कारों से ही संस्कृति निर्मित होती है, और जहां पर संस्कार नहीं होंगे वहां की संस्कृति नष्ट हो जाएगी, और जहां संस्कृति नहीं बची फिर वहां कहां मानवता शेष रह जाएगी? फिर वहां पनपेगा अपराध, फिर वहां पनपेगा भ्रष्टाचार, फिर होगा उस समाज का विघटन, वहां पर क्रूरता होगी, वहां पर कुटिलता होगी, वहां पर घृणा होगा, वहां पर विद्वेष होगा, वहां पर मानवीय मूल्य शेष नहीं रहेंगे जहां पर संस्कार नहीं होंगे। इसलिए संस्कार हमारी संस्कृति की आधारशिला है। भारतीय संस्कृति में इसलिए 16 संस्कारों की परंपरा, 16 संस्कारों में एक व्यक्ति को ऐसा वातावरण दिया जाता है, उसको एक ऐसा परिवेश दिया जाता है, उसके मन और मस्तिष्क को एक मन चाहा आकार दिया जाता है। आप जैसे चाहें वैसी आत्माओं को आप आह्वान करके बुला सकते हैं। आप अपनी इच्छानुकूल संतति पा सकते हैं। आप चाहें कि मेरा पुत्र गौर वर्ण का हो तो वैसा ही जैसे आप चाहते हैं उसी कलर का, उसी रंग का आपका बच्चा पैदा होगा। आप यदि बुद्धिमान बच्चा चाहते हैं, आप विद्वान बच्चा चाहते हैं, पराक्रमी बच्चा चाहते हैं, बहादुर, शौर्यवान, स्वाभिमानी बालक चाहते हैं, तो वैसे ही आपको संकल्प करना होगा। इसलिए भारतीय संस्कृति में गर्भाधान को पवित्र आत्माओं के आह्वान का एक यज्ञ माना जाता है। आज हमने संस्कारों की परंपरा को भुला दिया, पूरी तरह से हम यांत्रिक हो गए। कुछ लोगों ने मान लिया कि जो होना है वो सब स्वभाव से होगा। दो बातें, यद्यपि ये भी सत्य है कि व्यक्ति में जो कुछ है 80% उसमें हमारे हेरिडिटी से आए हुए जो हमारे
जीन्स हैं, वंश परंपरा से जो हमने प्राप्त किया वही हमारे भीतर से अभिव्यक्त होता है। हमारा स्वभाव, हमारी वाणी, हमारी दृष्टि, हमारा संपूर्ण व्यवहार, हमारी सोच, हमारी विचारधारा, ये सब का सब बहुत कुछ जेनेटिक है। परंतु ये भी पूर्ण सत्य है कि अभी तक मनोवैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किए हैं उनका निष्कर्ष ये है कि 70 से 80% व्यक्ति जो कुछ कर रहा है उसमें कारण है उसके जीन्स, और 20 से 30% तक जो व्यक्ति कर रहा है, जैसा जी रहा है, जैसा सोच रहा है, वो जिधर को जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसका कारण है एनवायरमेंट। और वह दोनों मिलकर के माने वो पुराने परंपरा से प्राप्त उसके संस्कार और इस जन्म का, उसका घर का और समाज का, उसके अपने घर का और सोसाइटी का जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट और उसके पुराने, उसकी हेरिडिटी से उसको जो प्राप्त हुए संस्कार, ये दोनों मिलकर के एक मनुष्य का निर्माण करते हैं। इन दोनों के ऊपर हमें ध्यान देना और तभी एक अच्छे मनुष्य का निर्माण संभव हो पाएगा। और यदि हमने संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया तो आज जो हम चाह रहे हैं वो कल को घटित नहीं हो पाएगा। हर माँ बाप अपने बच्चों के बारे में ऐसा बोल देता है, हमने जैसा चाहा वैसा हमारा बच्चा बन नहीं पाया। लेकिन हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि बच्चा जो 5 साल में सीखता है, वो 5 साल का स्वभाव, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसकी दृष्टि, उसकी सोच लगभग 5 से 7 साल के अंदर ही निर्मित हो जाती है। इसलिए भारतीय परंपरा में लगभग 10 संस्कार तो 5 से 7 साल की आयु में पूरे हो जाते हैं। लेकिन इन संस्कारों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं, खाली हमने संस्कारों का नाम सुना, संस्कार शब्द को सुना। जो आज गृहस्थी बना है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है एक नई सृष्टि को पैदा करने का, क्योंकि पति पत्नी के सहयोग से जो एक नई संतति पैदा होती है वो आधारशिला केवल उसके घर की नहीं, उसकी वंश और परंपराओं की नहीं, वो आधारशिला है इस विश्व की। इसलिए जो आज एक बच्चे का सृजन हो रहा है उसके ऊपर मानो उसके घर और परिवार का भार नहीं, इस पूरी ब्रह्मांड का भार आता है। तो क्या हमने अपने संस्कारों की परंपरा की ओर ध्यान दिया, या यूं ही हमने बस शादी को मौज मस्ती का साधन समझा और पत्नी को भोग की वस्तु, और जिस पवित्र उद्देश्य के लिए ये विवाह संस्कार हुआ उसको हमने विस्मृत कर दिया। विवाह भी एक संस्कार है, लेकिन उस विवाह संस्कार के साथ में जुड़े हुए हैं 16 संस्कार। माने विवाह होने के बाद में एक मां के ऊपर, एक पिता के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आता है, और वह है संस्कारों के निर्वहन का। इसलिए हमारे यहां पर बात बात में कहा जाता था, क्या सारे संस्कार भूल गए? लेकिन आज तो मैं समझता हूं कि शायद 1-2 संस्कारों को छोड़ करके बाकी सारे संस्कार हम भूले ही हैं। यदि किसी मां से पूछ लिया जाए कि संस्कार कितने होते हैं तो उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो संस्कार का मतलब खाली यही मानती है कि संस्कार माने अच्छे विचार। लेकिन उन अच्छे विचारों को, उन अच्छी भावनाओं को, उन अच्छी संवेदनाओं को, उन मानवीय मूल्यों को जीवन के अंदर आधान करने के लिए 16 संस्कारों की परंपरा थी। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विजुच्यते। जन्म से हम शूद्र पैदा होते हैं, संस्कारों से हम द्विज बनते हैं, और उसको द्विज बनाने के लिए ही
उसको गुरुकुल में भेजा जाता था और वहां गुरुकुल में आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भवन्तः तम रात्रिस्तिस्र उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसयन्ति देवा। आचार्य अपने गर्भ में उस शिष्य को धारण करता था और उसको वो संस्कार देता था, वो विचार देता था, वो संकल्प देता था। उसके भीतर वो ऐसा मंत्र फूंकता था, उसकी सोई हुई चेतना को, उसकी सोई हुई आत्मा को, उसकी सोई हुई प्रतिभा को जगाता था। सब कुछ है भीतर, लेकिन आखिर वो प्रबुद्ध तो हो, वह उद्बुद्ध तो हो। इसलिए भीतर के संस्कारों को उद्बुद्ध करना, यही भारतीय 16 संस्कारों की परंपरा। अंतिम संस्कार यद्यपि वह उस आत्मा का परलोक गमन होता है, लेकिन 16वां संस्कार हमारे बस में नहीं है, लेकिन 15 संस्कार तो हमारे बस में है। आज हम संक्षेप से इन 16 संस्कारों की चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक नए इंसान का जन्म होता है। और इन 16 संस्कारों को आप खाली याद ही न रखना, इन 16 संस्कारों के द्वारा एक ऐसे मनुष्य का निर्माण करना जिसे धरती पर स्वर्ग का अवतरण कर दे। एक ऐसे मनुष्य का निर्माण करना जो परंपराओं में विश्वास रखे, जो आस्थाओं में जिए। एक ऐसे मनुष्य का निर्माण करना जो साहस से भरा हुआ, जो बल और पराक्रम से, शौर्य से भरा हुआ। एक ऐसे मनुष्य का निर्माण करना जिसकी सुप्त शक्तियां उद्बुद्ध हो। परमात्मा ने सारा कुछ मनुष्य के भीतर दिया है, लेकिन वो भीतर का ज्ञान, वो भीतर की शक्तियां, वो भीतर की प्रतिभाएं, भीतर की करुणा कहीं सो गई, कहीं मर गई। भीतर की आत्मा कहीं मर गई। आदमी जी रहा है एक यंत्र की भांति। जब तक संस्कार नहीं मिलेंगे तब तक इसके भीतर जड़ता रहेगी, शूद्रता रहेगी। शूद्र माने वो कोई अछूत नहीं, मनुष्य के भीतर ज्ञान का, विवेक का वो स्तर नहीं होगा जो होना चाहिए। 16 संस्कारों की, और फिर हम एक एक संस्कार के पीछे ऋषियों का जो उद्देश्य था, जो प्रयोजन था, और किस तरह से उन संस्कारों के द्वारा एक दिव्य जन्म दिया जाता था मनुष्य को, एक नया जन्म दिया जाता था मनुष्य को, उसकी हम परिचर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों की परंपरा को दोबारा से प्रतिष्ठापित करने का व्रत लिया था महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने, लेकिन वो 16 संस्कारों की परंपरा स्थापित नहीं हो पाई। आज हमने वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में, वृक्षों में, उनके बीजों में, उनकी पत्तियों में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत आविष्कार करके अच्छी फसलों को, अच्छे पौधों को, अच्छे पेड़ों को, अच्छी जड़ी बूटियों को किस तरह से पैदा किया जाए, उनकी कैसे नस्ल सुधार की जाए, इसके बहुत प्रयास हुए, लेकिन मनुष्य के लिए हमने कुछ करने की विशेष कोशिश नहीं की। आज घोड़े की अच्छी नस्लें तैयार की जा रही हैं, आज खच्चरों की अच्छी नस्लें तैयार की जा रही हैं, आज गाय और भैंसों की, बकरियों की, भेड़ों की अच्छी नस्लें तैयार की जा रही हैं, लेकिन मनुष्य की और किसी का ध्यान नहीं।